यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 28 और 29 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर जो हमने पढ़ा, कुछ यहूदी लोग प्रभु यीशु को पूछ रहे थे कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें, किस रीति से हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं। और जवाब में प्रभु यीशु ने ये कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। यह बातचीत जब यहूदियों के साथ चल रही थी, तब इस वचन के पहले ऐसा हुआ था कि प्रभु ने उनको आत्मिक भोजन के बारे में बताया था। यहाँ लोग प्रभु को ढूंढते ढूंढते आए थे, क्योंकि कुछ ही समय पहले प्रभु ने ऐसा एक बड़ा अद्भुत काम दिखाया था कि 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। और यह अद्भुत काम होने के बाद प्रभु वहाँ से निकल गया दूसरी जगह पर, और ये लोग प्रभु को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गए और पूछने लगे कि आप यहाँ पर कब आ गए। तब प्रभु यीशु ने उनको ये कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा, चमत्कार देखा, इसीलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, बल्कि तुम रोटी खाकर तृप्त हो गए, इसीलिए मुझे ढूंढ रहे हो। और आगे प्रभु ने उनको सलाह दी, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, पर उस अनंत जीवन के लिए जो परमेश्वर पिता ने जिस पर छाप लगाई है, वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र तुम्हें अनंत जीवन के लिए टिकने वाला भोजन देगा, उसी लिए परिश्रम करो। तभी आगे जाकर इनका सवाल ये खड़ा हो गया कि परमेश्वर का काम क्या है, हमें किस रीति से परमेश्वर का काम करना है। और यीशु का जवाब बिल्कुल साधारण दिख रहा है। प्रभु कहता है, परमेश्वर का काम यही है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है, यानी परमेश्वर ने जिसे भेजा है उस पर तुम विश्वास करो। अर्थात यीशु खुद के बारे में बता रहा है, परमेश्वर पिता ने यीशु को दुनिया में भेजा था, तो यीशु कहता है परमेश्वर का काम यही है कि तुम लोग मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जवाब सुनते ही वे और भी उलझन में गिर गए। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर पिता ने दुनिया में भेजा है, केवल उसी पर विश्वास करे, यही परमेश्वर का कार्य है, यही परमेश्वर का काम है, ऐसा यीशु मसीह खुद बता रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का कार्य क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ कार्य बता सकते हैं, बहुत कुछ काम बता सकते हैं, पर इन सब बातों की जड़ ये है कि सबसे पहले हमने उस पर विश्वास करना चाहिए जिसे परमेश्वर पिता ने भेजा है। यदि उस पर विश्वास ना किया और हम परमेश्वर का काम करने जा रहे हैं, ये किया वो किया, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, पर यदि जिसे परमेश्वर ने भेजा है उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा सारा काम व्यर्थ है। परमेश्वर की नज़र में उसकी कोई भी कीमत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु को धरती पर क्यों भेजा?
मनुष्यों की पाप मुक्ति के लिए, मनुष्यों को शैतान के बंधन से मुक्त करने के लिए और उन्हें स्वर्ग के अनंत जीवन में लेकर जाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को यीशु मसीह को धरती पर भेजा। पाप क्षमा का संदेश, परमेश्वर की संतान बनने का संदेश और अनंत जीवन का संदेश लेकर यीशु मसीह धरती पर आया। उसने कहा था, मैं तुम्हें पापों का दंड देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि पापों की क्षमा करने के लिए आया हूँ। वो क्षमा का संदेश लेकर आया, अनंत जीवन का संदेश लेकर आया। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मैं स्वर्ग जाने वाला रास्ता हूँ। मेरे पीछे हो लेना तो क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें पिता के घर में यानी स्वर्ग में लेकर जाऊंगा, जहाँ पर अनंत काल तुम परमेश्वर के साथ रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। पाप क्षमा का संदेश और अनंत जीवन का संदेश लेकर परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को यीशु मसीह को धरती पर भेजा। और अभी परमेश्वर पिता की ये इच्छा है कि जिसे मैंने भेजा है उस पर तुम विश्वास करो। यदि विश्वास करोगे तो तुमने मेरा काम कर दिया है। मुझे जो चाहिए वो कार्य तुमने कर दिए हैं। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करना यानी पूरी तरह से उसकी बातों पर विश्वास करना। यीशु पर विश्वास करना यानी पूरा ही पूरा उस पर निर्भर होना। यीशु पर विश्वास करना यानी उस पर 100% भरोसा करना। यीशु पर विश्वास करना यानी अपनी पूरी आस उसी पर छोड़ देना। वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है। वो जो मेरे लिए बता रहा है मेरी भलाई की बातें बोल रहा है। विश्वास ये केवल ज़बान की बात नहीं है। कई सारे लोग बस ज़बान से बोलते हैं मेरा विश्वास है, पर सच्चाई में उनके बर्ताव के द्वारा और उनके जीवन के द्वारा उनका सही विश्वास नज़र नहीं आता है। परमेश्वर पिता का काम यही है। पिता चाहता है कि जिसे मैंने भेजा है उस पर तुम विश्वास करो। क्या विश्वास करो कि ये मेरा पुत्र है, मैंने इसको भेजा है, ये तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा है, ये तुम्हें पापों की क्षमा दे सकता है, ये तुम्हारे पापों को मिटा सकता है, और यही है जो एक दिन तुम्हें अनंत जीवन में लेकर जाने वाला है। यदि वो पापों की क्षमा दे सकता है, यदि वो तुम्हारे पापों को मिटा सकता है, और यदि वो तुम्हें अनंत जीवन में लेकर आ सकता है, तो उसी पर विश्वास करो, उसी पर निर्भर रहो, उसी की बात को मान लो, और वो जैसा कहेगा वैसा चलते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा था कि मैं मार्ग हूँ। उसने कई बार बताया था कि वो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, वो हमें अनंत जीवन में लेके जाएगा। हमें उस पर पूरा ही पूरा विश्वास करना है, और यदि हमने विश्वास किया है तो परमेश्वर की नज़र में हमने सही काम किया है जो परमेश्वर चाहता है। समझ लेना, आप कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर आप पहले कभी नहीं गए थे, और आपको एक फलाना जगह जाना है, और आप वहाँ उस जगह के आसपास गए हैं, ढूंढ रहे हैं, आपके हाथ में पता है, आप यहाँ वहाँ देख रहे हैं, मिल नहीं रहा है। जो व्यक्ति से या जिस घर में आपको जाना है वो बहुत अंदर है। आप वहाँ मेन रोड पे खड़े होकर यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, यहाँ इस घर तक हमें कौन लेकर जाएगा, यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। इतने में आप किसी को बुलाते हैं, भाई साहब आप ये व्यक्ति को जानते हैं, ये घर आपको मालूम है कहाँ पर है? वह व्यक्ति उसे देखता है और कहता है हाँ मुझे मालूम है, यह व्यक्ति मैं जानता हूँ, उसका घर मुझे मालूम है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो हमारे आगे चलता है, हम पीछे पीछे जाते हैं। हम जब भी उसके पीछे पीछे जाते हैं तब बीच बीच में हमारे मन में सवाल आता है, ये सही व्यक्ति तो होगा ना?
सही जगह पर तो लेके जाएगा ना, यह हमें गुमराह करेगा, भटका देगा। बहुत दूर बहुत दूर बहुत अंदर यहाँ से मोड़ लेते, यहाँ से वहाँ से घूमते घूमते अंदर जाते जाते मन में कितने बार शक पैदा होता है, ये सही व्यक्ति तो होगा, हम सही व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं ना, कहीं गलत जगह तो नहीं लेकर जाएंगे, कहीं हमारा फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे। अंत में यदि वो सही व्यक्ति है तो हमें उस जगह पर लेकर जाता है, और हम एक बार वहाँ पहुँच गए कि बड़े खुश होकर बोलते हैं ये सही था, लग रहा था ये हमें गुमराह करेगा पर नहीं भटकाया, ये सही था। पर कभी कभी ऐसा भी होता है, जब ऐसे लोगों के पीछे हम जाते हैं ना तो मन में शक पैदा होता है, ये जरा शराबी दिख रहा है, ये थोड़ा अलग अंदाज का व्यक्ति लग रहा है, चलो छोड़ देते हैं, और उसको बोलते भाई साहब जाने दो, हमको नहीं जाना है, या बिना बताए उसके पीछे से हट जाते हैं, ये सोचकर कि ये व्यक्ति सही नहीं लग रहा है तो हमें सही जगह पर नहीं लेकर जाएगा। परमेश्वर चाहता है मेरे पुत्र पर विश्वास करो। यीशु कहता है तुम्हें क्या चाहिए? अनंत जीवन, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें अनंत जीवन का रास्ता दिखाता हूँ, और मैं ही तुम्हें अनंत जीवन में लेकर जाता हूँ, मेरे पीछे हो लेना। जिस दिन हमने यीशु को अपनाया, ग्रहण किया, उस दिन प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लेना। जितने लोग यीशु के पास आते थे, यीशु कहता था मेरे पीछे हो लेना। क्यों मेरे पीछे हो लेना? मैं जा रहा हूँ अनंत जीवन में, तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, तुम भी पिता के घर पहुंच जाओगे। हम यीशु पर विश्वास करके चलने लगते हैं, चलने लगते हैं, चलने लगते हैं। 1 साल, 2 साल, 10 साल समय बीतते जाता है, अनंत जीवन का सफ़र चलते रहता है। कितने बार रुकावटें आती है, शैतान के हमले होते हैं, कितने बार हमारी परीक्षा होती है, कितने बार ऐसी बातें हमारे साथ होती है जो हमारी इच्छा के खिलाफ होती है, और हम सोचते हैं क्या हमने सही व्यक्ति पर विश्वास किया है? यीशु पर जो हमने विश्वास किया है, क्या हमने सही किया है या गलत किया है? क्योंकि लोगों की बातें भी हम बहुत सुनते हैं। तुमने यीशु पर विश्वास किया ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ये बुरा हो गया। तुमने यीशु पर विश्वास किया ना, इसलिए तुम्हारे घर में विपत्ति आ गई। बहुत कुछ सुनते जाते हैं, और कितने सारे लोगों के मन में शक आने लगता है। हमने यीशु पर विश्वास किया, क्या ये सही किया या गलत किया? और इस सफ़र में कितने सारे लोग शक के कारण, उनके अविश्वास के कारण यीशु के पीछे चलना छोड़ देते हैं और वापस मुड़ जाते हैं। पर ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, मेरा भरोसा है ये मुझे सही जगह लेकर जा रहा है, मेरा भरोसा है ये मुझे अनंत जीवन में लेकर ही जाएगा, मेरा भरोसा है नहीं छोड़ेगा वो मुझे, नहीं फंसाएगा, नहीं मुझे धोखा देगा। और ऐसे लोग यीशु के पीछे चलते रहते हैं, चाहे मुसीबत आए, संकट आए, या कोई कठिन परीक्षा भी हो जाए तो भी ये चलते रहते हैं। और ऐसे सारे लोग एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु कहता है परमेश्वर का काम यही है कि उस पर जिसे उसने भेजा है तुम विश्वास करो, बस विश्वास करो। यीशु पर विश्वास करो कि उसे परमेश्वर ने भेजा है, विश्वास करो कि ये मसीहा है, विश्वास करो कि ये परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास करो कि ये मुक्तिदाता है, विश्वास करो कि अनंत जीवन उसी के पास है, और उसी के बिना कोई अनंत जीवन को नहीं पा सकता है। एक बार जब प्रभु ने बहुत कठिन वचन बताए, तब लोग उसे छोड़कर निकल गए, ये सोचकर कि कितने कठिन वचन है, इसे कौन स्वीकार कर सकता है, कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा बोलकर, कुड़कुड़ा कर लोग यीशु को छोड़कर निकल गए।
यीशु के पास बचे कौन? केवल उसके चेले। लोग निकल गए, चेले बच गए। प्रभु उन्हें कहता है, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? इतने सब लोग मुझसे तंग हो गए, मेरी बातों से परेशान हो गए और मुझे छोड़कर निकल गए। क्या अभी तुम्हारी भी इच्छा है कि मुझे छोड़कर निकल जाए? प्रभु का प्रमुख चेला पतरस कहता है, प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। कहाँ जा सकते हैं हम? तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कहाँ जाएंगे? अनंत जीवन तुम्हारे पास है। अनंत जीवन की बातें तुम्हारे हाथ में है। प्रकाशित वाक्य में यीशु ने कहा है, स्वर्ग और अधोलोक की चाबियां मेरे हाथ में है। स्वर्ग की कुंजियां यीशु के हाथ में है। स्वर्ग की कुंजी यीशु के हाथ में है। इसका मतलब वो जिसे खोलकर देगा दरवाज़ा, वही अंदर जा पाएगा। यदि उसने खोलकर नहीं दिया, कोई अंदर नहीं जा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे उस समय कि प्रभु स्वर्ग की कुंजी लगाकर दरवाज़ा खोलेगा और कहेगा, आओ मेरे लोगों, ये स्वर्ग, यहाँ के सारे महल मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। इनका आनंद लेने के लिए, यहाँ खुशी मनाने के लिए तुम्हारा स्वागत है। चाबी यीशु के हाथ में है। स्वर्ग की कुंजी यीशु के हाथ में है। वो खोलकर हमें अंदर लेगा। पर ये घड़ी जब तक न आए, तब तक हमारा फर्ज है कि हम उस पर पूरे ही पूरे निर्भर होकर, पूरा ही पूरा भरोसा करके उसके पीछे चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। प्रभु कहेगा, ये मोड़ ले तो यहाँ मुड़ना है, यहाँ से मोड़ लो तो यहाँ मुड़ना है। जैसा वो कहेगा वैसा आगे आगे बढ़ते जाना है। ये मोड़ लेने का मतलब ये है, प्रभु उसके वचन का पालन करने के लिए हमें कहता है। हम विश्वास का सफ़र जब भी करते हैं, तब ये सफ़र में प्रभु उसके वचनों के द्वारा हमें शुद्ध करते जाता है। प्रभु जानता है कि वो हमें कहाँ लेकर जा रहा है। वहाँ जब तक हम ना पहुँचे, प्रभु हमें रास्ते में धो डालता है, वचन के द्वारा शुद्ध करता है, हमारी सफाई करता है। इसे क्षमा कर, उसे क्षमा कर, ये गुस्सा निकाल दे, ये अहंकार छोड़ दे, ये स्वार्थ निकाल दे, ये बुरी बात निकाल दे, इसकी मदद कर, इस पर दया कर। प्रभु हमें साफ करता है, शुद्ध करता है, हमारे दिल को बदलते जाता है, बदलते जाता है, बदलते जाता है। और कई बार हमारा दिल बदलने के लिए प्रभु हमारे ऊपर मुसीबतों को भी आने देता है। इस बात पर विश्वास करना, जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं ना, तभी कई बार हमारा दिल बदल जाता है। जब तक कोई संकट नहीं आता है, दिल बदलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम प्रभु की बातें यूं ही मान लेते हैं, यानी प्रभु बोलता है, हम हाँ कहते हैं, कर देते हैं। पर कुछ कुछ बातें ऐसी भी होती है कि प्रभु के बोलने से भी हम मानते नहीं हैं। तो प्रभु कहता है, इसने मेरे ऊपर विश्वास तो किया है, पर मेरी बात को मानता नहीं है। मेरे पीछे चल तो रहा है, पर मेरी बात को मानता नहीं है। फिर प्रभु मुसीबत को आने देता है, संकट को आने देता है। जब संकट आता है, विपत्ति आती है, तब हम अपनी आत्मा में महसूस करते हैं कि ये हमारी दिल के कठिनाई की वजह से हो गया। हमने अपना दिल पत्थर के समान रखा, इसलिए हो गया। हमने अपने दिल को पिघला दिया होता तो ये ना हो जाता। फिर हम घुटने पे आते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु के साथ वादा करते हैं, प्रभु हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, मेरे दिल को बदल दो, मेरे दिल को बदल दो। संकट का समय कितने सारे लोगों के दिल को, आत्मा को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। पर ये सब भी होता है, ये सब हमारी भलाई के लिए होता है, क्योंकि यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है और यदि आप अनंत जीवन के राही बन गए हैं, तो आप यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं और इस सफ़र में प्रभु आपको धो रहा है, साफ कर रहा है, आपकी आत्मा की गंदगी निकाल रहा है और आपके टेढ़े दिल को प्रभु सीधा बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी बड़ी बातें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहूदी लोगों का सवाल था, परमेश्वर के काम हमारे हाथ से होने के लिए हम क्या करें? क्या है परमेश्वर का काम, बताओ। उन्हें क्या लगता था परमेश्वर का काम क्या है? आप परमेश्वर के मंदिर में जाकर 10 फूलों की माला चढ़ाओ उसे, ये परमेश्वर का काम है। आप 10 फूलों की माला चढ़ाओगे या 100 फूलों की माला चढ़ाओगे, प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होगा। आप सोने की भी माला बनाकर पहनाएंगे तो भी प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर का काम यही है कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है उस पर यानी मुझ पर विश्वास करो। मैं जो बताता हूँ वो सही है, सत्य है, सच है, उसे मान लो। यही परमेश्वर का काम है। यदि ये नहीं करेंगे और फूलों की माला चढ़ाओगे, परमेश्वर को सोने का हार चढ़ाओगे, तो भी फ़ायदा क्या है? आपके मन में 10 लोगों के लिए गुस्सा है और आप यहाँ आकर बहुत सारे फूल परमेश्वर को चढ़ाओगे। प्रभु कहता है मुझे ये फूल नहीं चाहिए, फूल मैंने बनाए हैं और मुझे चाहिए तो मैं सोने के भी फूल बना सकता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारा दिल बदल जाए। तुम्हारे दिल में 10 लोगों के लिए गुस्सा है ना, उन्हें क्षमा कर दो और जाकर उनके साथ मेल करो, उनके साथ प्यार से बातें करो। आपके घर में आप गुस्से से बर्ताव करते हैं, सबों को भला बुरा बोल देते हैं, प्रभु कहता है ये स्वभाव बदल दो। कल ही अपने दहानों के प्रार्थना घर में 2 बहुत खूबसूरत गवाही आ गई। ऐसी गवाही सुनने से मुझे बड़ी खुशी होती है। कैंसर या दमा या बड़ी से बड़ी बीमारी चंगा होने से, ऐसी गवाहियों से मुझे बड़ी खुशी होती है। ये दिल बदलने की गवाही है। बीमारी निकल जाना आसान बात है, पर दिल बदलना आसान बात नहीं है। एक जवान लड़के ने गवाही दी, मुझे लगता है 18-20 साल का लड़का होगा। 6 बहन का इकलौता भाई, 6 बहन का इकलौता भाई, मतलब हम समझ सकते हैं घर में कितने लाड़ प्यार से इसे बड़ा किया होगा। ये जवान लड़के ने कहा मुझे भयानक आदत थी, मैं सबों को गालियाँ देता था, सबों के साथ बुरा बर्ताव करता था। मेरी सारी बहनों को और मेरे माँ बाप को मैं गंदी गंदी गालियाँ देता था और उनके साथ बहुत भयानक बर्ताव करता था। कितने साल से ये शुरू था? 1.5 साल पहले मेरी बहन ने मुझे यहाँ प्रार्थना में लाया। तब से 1.5 साल मैं लगातार यहाँ प्रार्थना में आ रहा हूँ। 1.5 साल पहले जब मुझे पहली बार यहाँ लाया गया, तब से मेरा दिल बदल गया। तब से आज तक 1.5 साल में मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा नहीं बोला और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। इस लड़के ने अपने गवाही में ये भी बताया कि मैंने इतने मेरी माँ को गालियाँ दी है कि कई बार मेरी माँ मेरे सामने रोई है। मतलब हम समझ सकते हैं कि ऐसे लड़के का दिल कैसा पत्थर हो सकता है कि माँ रो रही है तो भी इसका दिल पिघल नहीं रहा है। पर 1.5 साल पहले प्रार्थना में आया, प्रभु ने उसमें से दुष्टात्मा निकाल दिया। गालियाँ देने का दुष्टात्मा था ना, वो निकाल दिया। अभी वो कहता है 1.5 साल मैंने किसी को गाली नहीं दी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है? अपना दिल बदलो। प्रभु चाहता है हम अपना टेढ़ा दिल सही करें। दूसरे एक औरत ने गवाही दी, पति पत्नी दोनों मंच पर आए थे। वो औरत रोकर बता रही थी, वो कहती है मैं कितने साल से प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो भी मेरे अंदर एक भयानक स्वभाव था कि मैं अपने पति को बहुत सताती थी, झगड़ा करती थी। मेरे पति तो शांत स्वभाव के हैं, तो भी मैं उनको मारने के लिए भी उठती थी, तो आखिर वो क्या करेंगे, वो भी झगड़ा करते थे। ऐसा सालों साल चलते रहा। शादी को 20 या 21 साल हो गए, लगातार मेरा झगड़ा होता था। 2
पति पत्नी दोनों भी एक ही जगह पे काम करते थे। वहाँ पर भी इतना झगड़ा होता था कि वहाँ के मालिक ने बताया तुम्हारी औरत को काम पे आने के लिए मना कर दो, तुम लोग इतना झगड़ा करते हैं तो यहाँ काम पे नहीं आ सकते। तो औरत काम छोड़ के घर पे बैठी। वो कहती है मैंने अपने पति को बहुत सताया, बहुत। मैं प्रभु के वचन को जानती थी और कभी कभी रोकर प्रभु से ये भी कहती थी कि प्रभु दुनिया की औरतें तो अलग है जो तू तेरे वचन को नहीं जानती है, पर मैं तो तुम्हारे वचन को जानती हूँ और जानकर भी मैं इतना बुरा बर्ताव करती हूँ, मुझे बदलना है। गए सप्ताह में वो निवासी शिविर में आई और शिविर के दूसरे दिन उसने परिवार के ऊपर प्रवचन सुना। तब उसे बहुत बुरा लगा कि मैं कैसे परमेश्वर के वचन के खिलाफ बर्ताव करती हूँ। बुधवार के दिन शिविर खत्म होने के बाद जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए गई थी, तब ये बहन कहती है मैं आशीर्वाद के लिए खड़ी हो गई और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज तो मेरे जीवन में बदलाव कर देना। मैं विश्वास करती हूँ कि अभी जब सिस्टर मेरे सर के ऊपर हाथ रखेगी वो उसका हाथ नहीं होगा, प्रभु तुम्हारा हाथ होगा। और ये हाथ रखने के बाद मेरे जीवन को बदल देना। और उसने कहा जैसे सिस्टर ने आकर मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, मैं जोर से नीचे गिर गई और एक पल में मुझे ऐसे लगा कि मेरा बदन हल्का हो गया, जैसे कि मुझे किसी ने बांध रखा था। अभी मैं फ्री हो गई और तब से घर में गई और अपने पति के साथ प्यार से बातें करने लगी, प्यार से रहने लगी। अभी मैं झगड़ा नहीं करती हूँ। पति से पूछा गया, पति ने कहा हाँ इतने साल मेरी औरत ने मुझे बहुत सताया है, यहाँ तक कि घर का पानी भी नहीं भरती थी, खाना भी नहीं पकाती थी, ये भी काम मुझे ही करना पड़ता था, बहुत परेशान किया है। पर जब से वो शिविर करके आई है वो बहुत सौम्यता से और शांति से बर्ताव करती है और खुद ही घर का काम कर लेती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम यही है कि जिसे उसने भेजा है उस पर तुम विश्वास करो। हम बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतने सारे लोगों की मदद की, हमने इतने सारे गरीबों को दान किया, हमने परमेश्वर के घर में इतने फूलों की माला चढ़ाई, सारी बातें व्यर्थ है। जड़ क्या है? सारे भले कामों की जड़ ये होनी चाहिए कि हमने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु के वचन को मान रहे हैं और जैसा वो बोलता है वैसे हम भले काम करते जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की नज़र में उसका काम एक ही है कि हम उसके भेजे हुए पुत्र पर, यीशु मसीह पर पूरा ही पूरा विश्वास करें, उसी पर निर्भर रहे, उसी पर अपना भरोसा रखे और उसके पीछे पीछे चलते रहे। जैसा वो कहता है वैसा हम करते जाए। जब हम प्रभु पर विश्वास करके उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं और जैसा जैसा वो हमें बोलता है वैसा वैसा हम करते रहते हैं, हम अनंत जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। और साथ ही साथ प्रभु की बातें मानने से, प्रभु के वचन को मानने से, वचन के अनुसार बर्ताव करने से हमारी आत्मा बदल जाती है, शुद्ध हो जाती है। परमेश्वर के वचन हमारी आत्मा को धो देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, क्रूस के संदेश पर विश्वास किया, पापों को मान लिया, तब पहली बार यीशु के लहू के द्वारा हमारी आत्मा साफ हो गई। और बाद में जब हम ये विश्वास का सफ़र शुरू रखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करते जाता है, बदलते जाता है। क्योंकि एक बार पश्चाताप करने से कोई संत नहीं बनता है या पवित्र नहीं बनता है। हमारे अंदर गलतियाँ, बुरी प्रवृत्तियाँ होती है, हमें एक एक करके इसको निकालना होता है। पर ये निकालने के लिए जो हमारा प्रभु हमें बोल रहा है वो हमें सुनना चाहिए और उसके अनुसार करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का काम यही है कि हम यीशु पर विश्वास करें, यीशु पर निर्भर रहे, उसी पर भरोसा करें, उसके पीछे हो ले और जैसा वो कहता है वैसा करते रहे, ताकि हमारा जीवन बदल जाए, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, हम अपने जीवन के द्वारा, अपनी आत्मा और बर्ताव के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करें और एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हाल। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।